बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 20 में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से लैंग्वेजेस होते हैं, आपकी जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, वो सारे इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। हम नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स जब कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं। दुनिया में हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी है और लोकल लैंग्वेजेस भी है, जिनको हम नेचुरल लैंग्वेजेस कहते हैं। इन नेचुरल लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिस तरह लोकल लैंग्वेजेस में हमारे पास उर्दू, हिंदी, पश्तो और इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं, या फिर नेशनल लैंग्वेजेस होते हैं जो लोग आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। या इस तरह इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इंग्लिश, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन वगैरह, ये सारे आपके इंटरनेशनल लैंग्वेजेस होते हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड में इस्तेमाल होते हैं। फिर इसी तरह अगर हम सिस्टम्स वगैरह से बात करना चाहें, क्योंकि सिस्टम्स ह्यूमन मेड होते हैं, जो मशीन्स होते हैं, उन मशीनों के साथ अगर हम इंटरेक्शन करना चाहें तो हम उनके लिए मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट किस्म के हमारे पास मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा, C++, जो कंप्यूटर से ज़्यादा रिलेटेड है। हमारे पास दो किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो होते हैं जो बिगिनर्स लेवल प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली, उनके लिए हम विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। उनमें ब्लॉक्स ऑफ कोड्स होते हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड्स को हम मैनिपुलेशन करते हैं, उनकी तरतीब चेंज करते हैं, तभी जाके कोई ना कोई प्रोग्राम बनता है। इसके बाद हमारे पास टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं। टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो हाई लेवल प्रोग्रामर्स होते हैं, वो ज़्यादातर टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग का मकसद ये होता है कि आप कोड को बाय हैंड लिख देते हैं। डिफरेंट उनकी फॉर्मेट्स होते हैं, डिफरेंट उनके सिंटैक्स होते हैं, तरीके होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। फिर उन कोड्स को रन करके मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। अभी हम सिंपली इनको समराइज़ करते हैं कि विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की लैंग्वेजेस है जो बिगिनर लेवल के लिए कोई भी स्टूडेंट है तो पहले इन पे ट्राई करे, पहले इनको सीखे, इनके ऊपर प्रोग्रामिंग की जो लॉजिक है वो डेवलप करे, फिर उसके बाद टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग की तरफ जाए। जिस तरह हम यहाँ पे विजुअल प्रोग्रामिंग में देख सकते हैं कि स्क्रैच होता है, ब्लॉक क्ले होता है, बबल लैंग्वेज होता है, इसके अलावा मिनी ब्लॉक लैंग्वेज और एम ब्लॉक लैंग्वेज होते हैं। इस तरह टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं जैसे जावा, C++, या इसके अलावा पाइथन, PHP, Node.js, C#, .NET और फ्लटर है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, iOS डेवलपमेंट है, वो सारे हमारे पास टेक्सचुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कैटेगरीज़ की बात करते हैं। दो किस्म की मेनली कैटेगरीज़ है, एक लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं उनको हम मशीन लैंग्वेजेस भी कहते हैं, असेंबली लैंग्वेज या फिर सिस्टम लैंग्वेजेस कहते हैं। ये वो लैंग्वेजेस होते हैं जो हम डायरेक्टली CPU के साथ इनकी इंट्रैक्शन होती है, और वो ज़्यादातर जो एम्बेडेड सिस्टम्स हमारे होते हैं, जिस तरह माइक्रोवेव होता है, फ्रिज होता है, इस तरह वॉशिंग मशीन होता है ऑटोमेटिक, उनके लिए हम मशीन लैंग्वेजेस या असेंबली लैंग्वेजेस या फिर सिस्टम लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं वो हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो हमारे पास वेब एप्लीकेशंस होते हैं, जो आजकल IoT एप्लीकेशंस हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस एप्लीकेशंस है, वर्चुअल रियलिटी बेस एप्लीकेशंस है, या इस तरह वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह जावा है, पाइथन है, C++, C#, PHP, iOS, फ्लटर, एंड्रॉयड, बहुत सारे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं और इनको हम ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होते हैं, ये सीखने में आसान होते हैं, और इनकी जो सिंटैक्स होती है वो नॉर्मल इंग्लिश जैसी सिंटैक्स होती है, लैंग्वेज जैसी सिंटैक्स होती है, और इनको सीखना मुश्किल नहीं होता। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।